हेलो दोस्तों, मैं स्नेहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल KDS क्रिएशंस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करते हैं CBSE बोर्ड द्वारा जारी किए गए सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से सीटेट का एग्ज़ाम पिछले साल में एक बार हुआ था, फिर एक साल बाद सीधे एक साल बाद वैकेंसी आ रही है। वो भी पिछले साल भी दिसंबर में ही एग्ज़ाम हुआ था, इस बार भी दिसंबर में ही एग्ज़ाम होगा। जैसा कि CBSE ने 14 जुलाई 2022 को एक सूचना दी थी। वह सूचना थी कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिसंबर 2022 में CBT यानी कंप्यूटर आधारित बेस्ड मोड में केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा 16वें संस्करण का आयोजन करेगा। इसकी पूरे देश में 20 भाषाओं में यह आयोजित की जाती जानकारी दी थी कि शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इच्छुक उम्मीदवार से अनुरोध है कि केवल उपयुक्त वेबसाइट से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले इसे ध्यान से पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो उसका फॉर्म भरने से पहले आप सभी सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद ही आप उसमें अपना जो है कि अपना फॉर्म फिलअप करें। इच्छुक उम्मीदवार को केवल CET वेबसाइट यानी जो आप ये नीचे साइट देख रहे हैं, आपको इसी के माध्यम से अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की तिथियां यथावत सूचित की जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दोस्तों ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दिनांक 14/7/2022 को इसके द्वारा यह सूचना दी गई थी। 20/10/2022 को सार्वजनिक सूचना दिया है। उन्होंने यह सूचना दिया है कि जो सीटेट की ऑनलाइन एग्ज़ाम सीटेट की जो परीक्षा है 16वें संस्करण की, वह दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में आयोजित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो परीक्षा है वह दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। उसमें उन्होंने सूचना में यह भी बताया है कि प्रवेश पत्र उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पर परीक्षा की सटीक तारीख सूचित कर दी जाएगी। जैसे पिछले साल भी बहुत से बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो उन्हें जो है कि कुछ दिन पहले उन्हें जब उनका एडमिट कार्ड इशू किया गया तो उस पर उनकी डेट को बताया गया है। पहले क्या था कि सबके सेंटर बना दिए जाते थे, उसके बाद सेंटर सबका पता चल जाता था, टाइम पता चल जाता था। बट जब से ये पहले जो है कि यह ऑफलाइन मोड में होती थी, लेकिन अब कुछ पिछले साल से यह परीक्षा ऑनलाइन बेस पर कर दी गई है, यानी कंप्यूटर बेस्ड पर कर दी गई है। तो इसमें आगे आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31/10। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31/10/2022 सोमवार से शुरू की जाएगी, और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24/11/2022 गुरुवार तक रहेगा। उसके बाद शुल्क का जो आप पेमेंट करते हो, पेमेंट करने की लास्ट तिथि है 25/11/2022 से पहले, मतलब यहाँ पे समय दिया है 3:30 से पहले आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप अपने श्रेणी के अनुसार, या आप जनरल हैं कैटेगरी में आते हों, चाहे आप OBC में आते हों, SC ST, या किसी तरीके से आप
मतलब कोई विकलांगता है तो आप इसमें यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने दोनों पेपर का भुगतान यहाँ पे बताया है कि आप सामान्य या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप अगर एक पेपर का डाल रहे हैं तो 1,000, दोनों पेपर का डाल रहे हैं तो 1,200। बाकी आप यदि आप SC ST या विकलांगता में आते हों तो 500 रुपये एक पेपर का, और दोनों पेपर का 600 रुपये। और आपको फॉर्म भरते समय यह भी ध्यान रखना है कि आप परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार, जैसे कि इसमें इन्होंने यह कहा है कि आप अपनी एबिलिटी के अनुसार ही उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगा। उन्होंने क्या कहा है कि उम्मीदवार इसका भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार पर उनको परीक्षा शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन, यानी इसमें कहने का मतलब है कि आप जितनी जल्दी फॉर्म भरेंगे उतनी जल्दी ही आपको उतना पास आपको जो है कि सेंटर मिल जाएगा। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे उनको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करें या तो भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। जैसे इसमें कहने का मतलब यह है कि अगर आप जैसे आप अगर बनारस से बिलोंग करते हैं, आपने अगर फॉर्म पहले फिलअप कर लिया तो बनारस में जितने भी CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड पर परीक्षा आधारित करने की जो संस्थाएं हैं अगर वो फुल हो जाएंगी तो उसके बाद वहाँ से आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। अगर आप बनारस सिटी चूज़ कर रहे हैं तो आपका फॉर्म वहाँ से फिलअप नहीं होगा। फिर आपको अगर आपने पेमेंट भी कर दिया तो आपका पेमेंट वापस कर दिया जाएगा। फिर आपको दूसरी सिटी को आपको चूज़ करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में शुल्क मतलब जो आपका पेमेंट है वो वापस आ जाएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि आपका पेमेंट जो होता है अगर आपका भुगतान रद्द करते हैं वो तो आपका भुगतान तरीके के अनुसार उसके खाते में वापस कर दिया जाएगा। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका जो पेमेंट है वो वापस आ जाएगा। और आगे हम देखते हैं क्या कहा है उन्होंने, CT की परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। हाँ, इसमें इन्होंने यह कहा है कि यदि आप फॉर्म फिल किए हैं, फॉर्म पेमेंट भी हो गया है और आप मतलब जो सिटी चूज़ किए हैं और सिटी अगर मतलब आपकी मतलब एबल नहीं किया उसमें जो कि संस्थाएं फिल हो गई हैं तो फिर उसने कहा है कि वो आपका पूरा फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर आपको किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए पहले आओ पहले पाओ, यानी उन्होंने जो अपना एक मतलब एक ये दिया है ना, पहले आओ पहले पाओ, तो इसके कहने का मतलब है कि आप ज़रा भी देर ना करिए, थोड़ा भी देर ना करके सबसे आप पहले जाइए और फॉर्म को फिलअप करिए जिससे आपको अपनी डाली गई सिटी आपको मिल सके। आगे उन्होंने क्या कहा है कि उम्मीदवार कृपया यह भी ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि इसमें साफ साफ कहा गया है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप मतलब इसमें आप जैसे ऑफलाइन मोड में होता था ना कि सोर्स लगा लेते थे कि उसके बाद इसमें भी अभी परीक्षा की जगह परीक्षा के टाइम में बहुत लोग ऐसे होते थे जहाँ पे अपना सोर्स लगा लेते थे कि मेरा एग्ज़ाम है तो यहाँ से सोर्स निकालते थे, वहाँ से सोर्स निकालते थे, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता था। तो इन्हीं सब कारणों से जो है कि CBSE ने
यह जो है कि पहले से ही वो कर दिया कि आप मतलब किसी विशेष शहर में परीक्षा केंद्र का आवंटन के लिए कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं आप। तो बोर्ड उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, अतः आवेदकों को पूर्ण सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपनी आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी मैं आप सबको पूरी सूचना आप लोग के स्क्रीन पर है, आप सभी देख सकते हैं कि CBSE ने जो मतलब निकाला है सूचना, इसे आप फॉर्म, अगर जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो अपना फॉर्म फिलअप करने से पहले इस सूचना को विधिवत पढ़ लें, जिससे आप जो इनका एक टाइटल है, पहले आओ पहले पाओ, तो आप अपना पहले जाके पहला फॉर्म फिलअप करिए और अपनी इच्छा के अनुसार सिटी प्राप्त करिए। थैंक यू।